बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसका एक टॉपिक क्रियात्मक अनुसंधान, इस के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे परिभाषा, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, इसकी आवश्यकता, इसके सोपान और इसका फॉर्मेट, प्रारूप। ये 5 टॉपिक्स पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। क्रियात्मक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें मित्रों। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान, अनुसंधान रिसर्च करना, क्रियात्मक रिसर्च करना, विद्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार करना, क्योंकि ये मनोविज्ञान के संदर्भ में है और बालकों के संदर्भ में है, विद्यालय के संदर्भ में है, तो विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना एवं परिवर्तन लाना, यही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यही इसका मेन उद्देश्य माना जाता है। स्टीफन एम कोरी ने बताया है कि अभ्यासकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, वैज्ञानिक ढंग से किसी भी समस्या का अध्ययन करता है, स्टडी करता है, और जिससे क्या होता है, वह सही कार्य को दिशा मिल सके और निर्णय का मूल्यांकन कर सके। तो वह क्या करता है? समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। मैकथ्रेट ने बताया क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की प्रक्रिया है, एक खोज की प्रक्रिया है, व्यवस्थित सिस्टमेटिक है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार करना और विकास लाना है। इसकी विशेषताएं, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती है कि व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करना, जैसे किसी बालक की कोई समस्या है या किसी कक्ष में एक सामूहिक रूप से या उपसमूह में कोई समस्या आ रही है, तो उसका व्यवहारिक जो अध्ययन करना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर उसका वैज्ञानिक ढंग से समाधान करना, उसका समाधान ऐसा हो कि सब संतुष्ट हो जाएं और इसमें वैज्ञानिकता आए, नवीनता आए, कार्यप्रणाली में सुधार करना, उससे क्या होगा? कार्यप्रणाली में सुधार हो जाएगा। अब इसके क्या क्या एम्स हैं? क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या हैं? विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना, दूसरा विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाचार्य और प्रबंधक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। क्रियात्मक अनुसंधान का जो मेन उद्देश्य है, एक तो उनकी विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना, एक जो विद्यालय के जो शिक्षक हैं या प्रिंसिपल्स हैं या उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके वैज्ञानिक, उनका जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिकता से पूर्ण हो और उनको एक ऐसी दृष्टिकोण डेवलप किया जाए जिससे बालकों की समस्याओं का समाधान हो सके। कार्यकुशलता में वृद्धि करना, इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि कुशलता लाना, कार्य के प्रति किसी भी कार्य में कुशलता उत्पन्न करना, और कोई भी कार्य है और कोई भी ऐसी समस्या है या कोई ऐसा हम परिवर्तन लाना चाहते हैं जिससे बालकों में अच्छा अधिगम हो, तो उसके लिए सुझाव देना, ये भी एक उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता, कक्षा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता किस लिए है, किस वजह से इसकी आवश्यकता है, आवश्यकता क्यों है, नीड क्यों है? नंबर 1, कक्षा शिक्षण विधियों में सुधार लाना और परिवर्तन लाने के लिए क्या चाहिए? क्रियात्मक अनुसंधान की जरूरत है। यानी कि हमें यदि कक्षा शिक्षण की विधि में सुधार करना है, उसमें कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं शिक्षण विधि में, तो उसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता है। दूसरा, विद्यार्थियों का अध्ययन के प्रति यदि रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, इंटरेस्ट और विकास करना चाहते हैं बालक का, तो हमें क्रियात्मक अनुसंधान करना पड़ेगा। अनुशासन के उल्लंघन से संबंधित, यदि कोई बालक अनुशासन का उल्लंघन करता है, इस तरह की कोई समस्याओं का हल करना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसा अनुसंधान करना पड़ेगा, क्रियात्मक अनुसंधान। चौथा, गृह कार्य को रुचिकर बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी इसकी जरूरत है। भाषा शिक्षण की वर्तनी और उच्चारण संबंधी त्रुटि में कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो उसमें भी हमें क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता है।
कक्षा शिक्षण, बालकों का सक्रिय रूप से बढ़ाना, उसमें भी आवश्यकता है। नकल की प्रवृत्ति को हम रोकना चाहते हैं, कोई बालक नकल नहीं करे, तो उसके लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता है। कुसमायोजित बालक को यदि हमें समायोजित बालक में कन्वर्ट करना है, उसे सुधार लाना है उसके अंदर, तो भी हमें अनुसंधान की आवश्यकता है। बालक के संगठन एवं प्रशासन संबंधी समस्याओं का हल करना है। विद्यालय के संगठन, विद्यालय का यदि कोई संगठन या प्रशासन संबंधी समस्याओं का हल करना है, तो भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब है एक अनुसंधानकर्ता की विशेषता क्या होती है। एक अनुसंधानकर्ता जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। एक जो रिसर्चर है, एक रिसर्च करने वाला है, क्रियात्मक अनुसंधान करने वाला व्यक्ति है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है। नंबर 1, उस अनुसंधानकर्ता को जिसका वह अनुसंधान कर रहा है उसकी पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। दूसरी बात, चिंतन स्तर की सोच, उसमें मेडिटेशन करने की सोच होनी चाहिए। वो संवेदनशील होना चाहिए, वह अनुसंधानकर्ता सेंसिटिव होना चाहिए, प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, उसमें इंसाइट होना जरूरी है, सूझ का होना जरूरी है। हाँ, इस तरह से करने से ऐसा क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, तो सूझ होना चाहिए। उस अनुसंधानकर्ता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। सोच में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, सोच में वो वस्तुनिष्ठ रखे सोच को। ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, तो सोच में वस्तुनिष्ठता होना जरूरी है। धैर्य होनी चाहिए और लगन से वो उस कार्य को करे। व्यवहार में लोकतांत्रिकता होनी चाहिए, वन साइडेड नहीं हो, एक ही एक व्यक्ति की तरफ बुराई को सोचने वाला व्यक्ति नहीं हो, एक ही अच्छाई गिनाने वाला व्यक्ति नहीं हो, यानी कि उसका जो व्यवहार है वो लोकतांत्रिक हो, खुले दिमाग का होना चाहिए, ओपन माइंडेड व्यक्ति चाहिए, उसका दिमाग बंद नहीं चाहिए, उस व्यक्ति का दिमाग संकीर्ण नहीं चाहिए, एक ओपन माइंडेड पर्सन होना चाहिए। होता है, उसकी विशेषता होती है। एक वह मितव्ययी होता है, समय को किस तरह से कम खर्च करना, पैसे को कम खर्च करना, ये मितव्ययिता उसमें होनी चाहिए। एक उस अनुसंधानकर्ता को सांख्यिकी का ज्ञान होना चाहिए, मापन का, मूल्यांकन का, इस तरह के एक स्टैटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान 6 हैं, स्टेप्स, 6 स्टेप्स। देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ इसके रिसर्च के, क्रियात्मक अनुसंधान के 6 स्टेप होते हैं। पहला, किसी भी समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन करना कि इस क्लास के अंदर, इस विद्यालय में, इस संस्था में सबसे पहले कौन सी समस्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना सबसे पहला सोपान। कि पहले सोपान वैसे देखें तो यही बात है कि जैसे कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या आ रही है किसी भी जगह, तो उसकी समस्या की पहचान करना, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना कि क्या समस्या है। नंबर 2, दूसरा स्टेप, समस्या की पहचान हो गई, आइडेंटिफाई हो गया, तो क्या करना है, उस समस्या को परिभाषित करना है, उसको डिफाइन करना है, और उसको परिसीमित करना, उसकी डेलिमिट करना, उसको डेलिमिट करना प्रॉब्लम को। तो डिफाइनिंग एंड डेलिमिटिंग द प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, समस्या के कारण जो हैं उसका एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना। हमें पहचान हो गई, उसकी परिभाषित हो गया, परिसीमित हो गया, उसके बाद उसके कारणों का एनालाइज करना, विश्लेषण करना, तीसरा स्टेप। चौथी स्टेप, अब उस समस्याओं को दूर करने के लिए को क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना कि किस कारण से, उसका फॉर्मूला बनाना, एक्शन हाइपोथेसिस के लिए उसकी परिकल्पनाओं का निर्माण करना कि उस समस्याओं को कैसे दूर किया जा सके, उसको फॉर्मुलेट करना चौथा है। पांचवा स्टेप, क्रियात्मक परिकल्पनाओं के परीक्षण का प्रारूप बनाना, फॉर्मेट बनाना, डिजाइन करना टेस्टिंग के लिए, उस बालक पर, उस समस्या पर टेस्ट करना है, उसका परीक्षण करना। छठा, क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य योजना बनाना, उसके बाद में उसका निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन, कार्य योजना संबंधित निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन ऑफ एक्शन रिसर्च ऑफ प्रोजेक्ट। ये 6 अपने क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान हैं
और बिल्कुल इनको एक 1 बाय 1 कंटिन्यू ही लिखना है। ये बीच में 5वां के बाद छठा ही आएगा, पहला चौथा है तो चौथा ही आएगा, बीच में नहीं आएगा, यानी कंटिन्यू 6 स्टेप्स हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रायोगिक योजना का प्रारूप। ये जो प्रायोगिक योजना है बनती है, प्रैक्टिकल जो प्लान बनता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान का। इस फॉर्मेट में एक अनुसंधान तैयार होता है ना। प्रायोगिक योजना ये सबसे पहले उसका शीर्षक लिखते हैं, टाइटल, कि कौन से टाइटल पर किस योजना का नाम लिखते हैं। सबसे पहले योजना का शीर्षक लिखते हैं कि भाई इस शीर्षक से ये योजना जानी जाएगी, इस समस्या का इसमें हल किया गया है। योजना का फिर उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य को लेकर ये योजना बनाई गई है, ये होगा। उसके बाद उसकी प्रणाली होगी, योजना की प्रणाली होगी। उसके बाद इसका इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा। फिर उस पर अनुमानित कितना व्यय हुआ, कितना खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ, उसका वर्णन होगा। उसके बाद संस्था का नाम होगा, छात्रों की संख्या होगी और उस डिपार्टमेंट का नाम भी लिखा जाएगा। उसके बाद विभिन्न विषयों के शिक्षकों की संख्या लिखी जाएगी कि यहाँ कौन से विषय में कितने शिक्षक हैं। उसके बाद विद्यालयों में जो उपलब्ध सुविधाएं हैं, सबसे पहले योजना का बैकग्राउंड देखा जाएगा, लिखा जाएगा। उसका इम्पोर्टेंस लिखा जाएगा, किसी भी समस्याओं को पहचान करना लिखा जाएगा हैं। उसके बाद परिभाषित या परिसीमित करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग करना, फिर निष्कर्ष कंक्लूजन निकालना और उस पर फिर लास्ट में अंत में टिप्पणी करना। ये एक योजना, प्रायोगिक योजना का प्रारूप है। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेवें, समझ लेवें। और ये क्रियात्मक अनुसंधान का टॉपिक यहीं अपना समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।